जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, देखिए आप कितना मतलब पढ़े लिखे और कितना रिच है बिहार ऐसे लोगों से कि जो मेहनती हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। 37 देशों में जनसुराज का ओवरसीज विंग जो है वो काम कर रहा है। जनसुराज के बारे में उत्सुकता और एक्साइटमेंट है पूरी दुनिया में, जहाँ भी बिहारी है और इवन भारतीय लोग। मुसलमान है जिनको प्रशांत जी भी कहते हैं कि मानसिक स्थिति खराब है उनकी, लालू यादव हैं और मोदी तक आप ले लीजिए। इन नेताओं के दिमाग को राजनीतिक रूप से इनकी साइकोलॉजी बड़ा मकसद ये है जागरूक करना। जागरूक करना और लोगों को समझाना, जो प्रशांत खुद कर रहे हैं, गांव-गांव जाके कर रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लोग भारत से 7 समुंदर पार जाते हैं नाम कमाने, रोजी रोटी कमाने, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7 समुंदर से दौड़े चले आते हैं भारत और खास करके कह लीजिए बिहार में, बिहार को बचाने, बिहार को संवारने और फिर से नया बिहार बनाने। जी हाँ, और 7 समुंदर पार से जनसुराज के साथ जुड़ी हैं नीलोफर हमारे साथ हैं और नीलोफर ही बताएंगी कि एनआरआई जो जनसुराज का एनआरआई एक ये है सेल है उसके लिए नीलोफर क्या करे। पहले पूरा जानकारी ले लें फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। हाँ नीलोफर जी बताएं कैसे जनसुराज से जुड़ी जी, और क्या वर्क आपकी। ओके, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। जैसे आपने बताया, मेरा नाम नीलोफर है और मैं जनसुराज का ओवरसीज़ विंग सँभाल रही हूँ, मैं उसको लीड कर रही हूँ। हमें कहा जाता है जनसुराज ओवरसीज़ है हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम, हमारी संस्था का नाम। जनसुराज ओवरसीज़ जो है वो ऐसी संस्था है जो कि प्रवासी भारतीय लोगों ने मिलके बनाई है। प्रिडोमिनेंटली बिहार के लोग हैं उसमें और दुनिया के। बिहार के लोग हैं, हाँ जी, बिहार। कितने परसेंट बिहारी हैं उसमें? मैं कहूँगी करीब-करीब 95% इस वक़्त बिहारी बिहारी हैं। हैं। जी हाँ, एब्सोल्यूटली। तब तो वहाँ छठ पूजा भी आप लोग मनाते बहुत हैं। बहुत अच्छे से मनती है। ऐसा लगता है कि आप बिहार के ट्रेडिशंस को वहाँ पे संवारे हुए हैं, अवेरे हुए हैं और हम 37 कंट्रीज़ में हैं। हम जनसुराज ओवरसीज़ का प्रेज़ेंस इस वक़्त जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूएसए, रशिया, जापान, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, अ, मैंने इतने सारे 37 कंट्रीज़, इसमें सिर्फ अफ्रीका। जनसुराज चल रहा है वहाँ चल रहा है, वो जनसुराज ओवरसीज़ चल रहा है। ओवरसीज मतलब। जो लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, देखिए आप कितना मतलब पढ़े लिखे और कितना रिच है बिहार ऐसे लोगों से कि जो मेहनती हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास बहुत क्षमता है, मगर बिहार में उनके लिए अब आप वो काम समझ नहीं है। सकते हैं इस बात को कि 37 देशों में जनसुराज का ओवरसीज विंग जो है वो काम कर रहा है और ये बिहार में सेटल होने में अभी मगजमारी करनी पड़ रही है, लोगों को समझाना पड़ रहा है। सोच लीजिए कि बिहार में प्रशांत ने जो बात कही है कि हमारा मकसद है पहले शिक्षित बिहार बनाना, कहीं ना कहीं ये तार उसी से जुड़ रहे हैं। जी जी, बताएं। एक और बात बताऊँ आपको मैं कि ये सारे लोग बिहार के लोग हैं, बिहार के वो लोग हैं जो बिहार की दुर्दशा और दशा से आहत हैं और ये चाहते हैं, ये मिल के साथ आए हैं ताकि वो वहीं से बैठे-बैठे बिहार के लिए जो बदलाव ज़रूरी है, उसके लिए लोगों के अवेयरनेस बढ़ा सकें। तो हम वहाँ से बैठ के कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल हो। ये सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में आए हैं, एक ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर्म किया है मिलके हम सबने और हम बस अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। बिहार बदलना है, बिहार बिहार बदलना है, क्यों बदलना है, क्यों ज़रूरी है बिहार को बदलना? मतलब उनके जो रिश्तेदार वहाँ से होंगे व्हाट्सएप कॉल पे बात होगी भैया रिश्तेदार, वोट देना फ्रेंड्स, तो। जानने वाले एब्सोल्यूटली इसके बारे में हम बस क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में हम जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के बाहर हो, बिहार के अंदर हो, गाँव में हो या विदेश में हो। जैसे हमारे फ्रेंड हैं जो यूएई में हैं, हमारे दुबई चैप्टर में हैं, उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड जो कॉलेज में उनके साथ थे, स्पेन में काम करते हैं, उनको हमसे जोड़ दिया, वो भी बिहार के हैं। वो स्पेन वाले जो जुड़े तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को कनाडा से जोड़ दिया। उन तो इतनी जनसुराज के बारे में उत्सुकता और एक्साइटमेंट है पूरी दुनिया में, जहाँ भी बिहारी है और इवन भारतीय लोग प्रशांत को सुन रहे हैं, जनसुराज को देख रहे हैं, वो हमसे खुद मिल के जुड़ रहे हैं और वी आर ग्रोइंग इन स्ट्रेंथ एवरी डे इन नंबर्स।
तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी आपके माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से ये देख रहा है, जिनके रिश्तेदार या वो खुद देख रहे हैं बाहर हैं, या उनके बेटे, भाई, बंधु बाहर हैं, उनको जनसुराज ओवरसीज से जुड़ना चाहिए। जनसुराज की वेबसाइट पे जाइए आप, हमारा इसमें टैब है जनसुराज ओवरसीज का, उससे हमसे जुड़िए, क्योंकि ये एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है। मुझे तो लगता है कि ये ना सिर्फ बिहार के लिए बट भारत के लिए इतना एक्साइटिंग टाइम है। एक एक नई पहल हो रही है, पॉलिटिक्स के लिए एक नई बात हो रही है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बात हो रही है, हमारे बच्चों के लिए एक एक पहल हो रही है, और उससे हम सब लोग जो इसमें कंधा लगा सकते हैं और योगदान दे सकते हैं, उनको जुड़ना चाहिए। लोफर ये कहाँ, मैंने आप कहाँ से बिलोंग तो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं भोपाल से हूँ, और मैं यूके में 25 साल से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरा परिवार वहीं रहता है। मगर मैं इससे जुड़ी क्योंकि मुझे प्रशांत जी की बातें बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो ये रिय सब चाइल्ड साइकोलॉजी हैं। जी, तो जब इंडिया आई हैं तो जी। भारत के नेताओं के दिमाग के बारे में कुछ आपने महसूस किया? ये बहुत मज़े का सवाल है, इतना कंट्रोवर्शियल भी है, मैं जनसुराज पार्टी में होते हुए कह नहीं सकती हूँ। मगर ये क नहीं, आप एकदम फ्री है कहने के लिए, एकदम मैं नहीं इसे मैं दिखाऊँगा खुद कि यहाँ के आप मान लीजिए जब भी आती होंगी, जी, जी, जी। तो नीतीश कुमार हैं, जिनको प्रशांत जी भी कहते हैं कि मानसिक स्थिति खराब है जी, उनकी, लालू यादव हैं, जी, जी। और मोदी तक आप ले लीजिए, इन नेताओं के दिमाग को राजनीतिक रूप से इनकी साइकोलॉजी आपने जानी? जी, देखिए उस पे टिप्पणी करने करने में बहुत कॉशन एज़ अ प्रोफ़ेशनल मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी की मानसिक हालत पे तभी कमेंट कर सकती हूँ जब मैं उनसे खुद मिली हूँ तो और उनकी मैंने ऑब्ज़र्व साइकोलॉजी पे किया ही है, होगा। साइकोलॉजी पे ही है। मगर एक पॉलिटिशियन जो होता है वो कई तरह के लोग होते हैं। दे आर अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रीड, आई वुड से। दे आर वेरी, इफ यू आर अ गुड पॉलिटिशियन, इवन इफ यू आर, आई सपोज़, नॉट लाइक समवन यू डोंट लाइक, आप किसी पॉलिटिशियन को पसंद ना करें, वो पॉलिटिशियन एक बहुत रिसोर्सफुल इंसान होता है। वो पॉलिटिशियन एक एक बहुत मेहनत करके, बहुत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करके एक एक ओहदे तक पहुँचता है। तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी, क्या कहते हैं उसको, क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक लीडर बनता है, एक पॉलिटिकल लीडर बनता है और सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बनता है, तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। आप लंदन में रही, यूके में आप जी, रही, जी। तो वहाँ के पॉलिटिशियन और इंडियन पॉलिटिशियन में क्या डिफरेंस? आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, बिकॉज़ दे आर ऑल हाँ, वेरी क्योंकि ड्रिवन वही का पीपल। कानून से लेकर सब मगर कुछ है। डिफरेंस आई थिंक आज मैं ये देख रही हूँ कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी, चलिए पहले ईमानदारी पे। आई थिंक ईमानदारी तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ के ज़्यादा ईमानदार हैं और यहाँ के कम हैं। ईमानदार इंसान जो, परसेंटेज में यदि 10 में देना हो तो मार्क्स आई किसको थिंक ये ज़्यादा मैं देंगे? नहीं कह पाऊँगी, मगर मैं ये कह पाऊँगी कि एथिकल पॉलिटिक्स अभी भी वहाँ पर ज़िंदा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग सवाल पूछते हैं, और वहाँ का पॉलिटिशियन डरता है इस बात से कि अगर मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जवाब नहीं दिया, उनको सैटिस्फाई नहीं किया, या मैंने कुछ बहुत गलत बात करी, तो रिकॉल हो सके ना। एब्सोल्युटली, और वो होता भी है। वो होता है क्योंकि वो अकाउंटेबल है। अभी तक वहाँ की पॉलिटिक्स एथिकल और अकाउंटेबल इसीलिए है कि वहाँ की जनता जागरूक है। अब आप समझ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने जो रिकॉल का सिस्टम लाने की सोची है, वो यही सोच है कि यदि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सजग नहीं होंगे, वादे जो आपने किया है वो काम आप नहीं करेंगे, तो अब आप आपको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भारत में भी कोई कानून नहीं है कि वापस बुलाया जा सके। उन्हें अपने से त्यागपत्र नैतिक मूल्यों के आधार पर दे देना पड़ेगा। लोफर है हमारे साथ। लोफर, यदि मैं आपसे एक सवाल और जी, करता हूँ, क्या ये जो फॉरेन विंग बना है जी, जनसुराज जी, का, जी। ये जनसुराज के लिए कुछ डोनेशन वगैरह का भी, नहीं, कि नहीं इस प्रशांत अच्छे से वहाँ काम कर ना, 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 सके? इसके लिए हम बहुत क्लियर हैं और प्रशांत भी बहुत क्लियर हैं, और आई थिंक वो लीगल भी नहीं है। अगर आप भारत भारत के संदर्भ में देखें, तो ना हम ओवरसीज़ से पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं जनसुराज के लिए, ना ही हमें प्रशांत को इसकी ज़रूरत है या जनसुराज को इसकी ज़रूरत है। हम वहाँ से, जैसे मैंने बताया, 2-3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है जागरूक करना। जागरूक करना और लोगों को समझाना, जो प्रशांत खुद कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाके कर रहे हैं। लोगों को समझाना, सिखाना, उनके राइट्स के बारे में बताना, और वही काम अगर एक प्रशांत नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रशांत के साथ कितने सारे छोटे बड़े प्रशांत जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी उनके मैसेंजर्स हैं। हम जनसुराज का मैसेज घर घर पहुंचा रहे हैं जागरूकता के अभियान से। दूसरा हमारा मकसद यह है कि हमारे पास ओवरसीज से इस कदर रिचनेस ऑफ पीपल है,
इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स। आप सोचिए बिहार के लोग पूरी दुनिया के कोने-कोने में, रशिया में और नाइजीरिया में और युगांडा में और जापान में, मतलब कौन-सा देश है जहाँ का मैं नाम नहीं ले सकती, फ़िनलैंड में, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, मैथमेटिशियंस, टीचर्स, एजुकेशनलिस्ट्स, बिज़नेस पीपल, हर प्रोफेशन जिसका मैं नाम लूँ उसका बंदा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत लर्नेड लोग हैं, इनके पास वो बहुत एक्सपीरियंस है और ये चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी नॉलेज एक्सचेंज के थ्रू बिहार को बदलें। ये सब उत्सुक हैं कि जैसे ही बदलाव आए, जैसे ही जनसुराज आए, हम तो ये लोग अपनी ताकत जो है झोंकेंगे बिहार को बिल्कुल बदलने। झोंकेंगे, हम मिल के बदलेंगे बिहार को। ये सारे लोग जो है अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे ताकि हम बिहार को बदल सकें। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं और हम वेट भी नहीं कर रहे हैं, तभी भी हम बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं जागरूकता का। और आप देखिएगा कि हम सब मिल के बिहार को बदलेंगे। हम इसकी इन्वेंटरी बना रहे हैं, हम उन लोगों का, ये सब खुद मिल के कर रहे हैं सब लोग, और ये पूरा वॉलंटियर, हमें कोई फंडिंग कहीं से नहीं मिल रही। ना जनसुराज हमारी फंडिंग कर चलिए रहा है। ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यदि नीलोफर इंडिया में आई हैं, जनसुराज के फॉरेन विंग की वो देखती हैं, और फिर से यदि तमाम बिहार के जो नेता हैं उनको कहीं कंफ्यूजन हो कि फंडिंग लेके पैसा लेके आई होंगी विदेश से, जैसे कि प्रशांत आंध्रा जाते हैं पत्नी के साथ घूमने के लिए, तो होता है पैसा लाने के लिए गए हैं आंध्रा, तो इस भ्रम में मत रहिएगा, एक क्लियर जी, कर ये दिया मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। लेट मी नीलोफर। जस्ट डू इट कि हमारे साथ जो ओवरसीज़ से जो कोई भी जुड़ा है, हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हम सब वॉलंटियर्स हैं। ये एक वॉलंटियर्स की आर्मी ओवरसीज़ खड़ी हुई है और इसमें हम हम ही ने मतलब अपना वक़्त, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पैसा लगाया है। चलिए, तो नीलोफर ने ये क्लियर कर दिया कि भाई वहां से कोई फंडिंग नहीं होती है और ये लीगल भी नहीं है, लेकिन ये वो सेना एक तैयार हो रही है प्रशांत किशोर के जनसुराज की, जिसमें तमाम वैसे लोग हैं कि जिस दिन बिहार बदलने की बात होगी, जनसुराज जैसे ही कभी सत्ता में आता है, तो वो लोग अपना योगदान देंगे, अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे बिहार को बदलने में। कुछ रैंडम सवाल आपसे कर लिए जाए जी, कि अच्छा, इंडिया में कौन से नेता आपको पसंद है? मैंने राहुल प्रशांत गांधी किशोर, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या प्रशांत किशोर पसंद है। प्रशांत किशोर? जी, बिहार में कौन, नीतीश या लालू? नहीं, मुझे प्रशांत किशोर पसंद है। अब नीतीश और लालू का क्या कहा जाए, वो तो यस्टर ईयर्स के नेता है ना, वो तो अब जा रहे हैं। मतलब नीतीश जी भी ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं कुर्सी पे से हटना नहीं चाह रहे हैं। मगर अगर आप आज के नेताओं की बात करें तो उसमें तो प्रशांत किशोर ही एक नाम है। अगर आप लालू और नीतीश नीतीश जी एंड लालू जी की बात करें तो दोनों ने अपने-अपने हिसाब से जिस मकसद के लिए वो पॉलिटिक्स में आए थे बिहार वो में बिहार में कर लिया था। बिहार में तीन एक तरीके से कह लीजिए कि हुँ, नेता सामने आ रहे हैं, जी। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बेटर कौन होगा? प्रशांत किशोर, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो कंपैरिज़न। देयर इज़ नो कंपैरिज़न इन टर्म्स ऑफ तीनों के अंदर, विज़न में, एक्सपीरियंस में, अकाउंटेबिलिटी में। प्रशांत ने जिस जो काम किया उसमें अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने उसको प्रूव किया है कि वो कर सकते हैं। उन्होंने अ, एक नहीं 10 राज्यों में सीएम बनवाए हैं, उसमें कंधा लगाया है। हमारे प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने में उनका हाथ है, कंधा है। लोकल इंडिया जी। हमारे बिहार आती है तो सबसे ज्यादा मैं आपको सच बताऊँ, मैंने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया है। ये मैं कंट्रोवर्शियल बात कह रही हूँ। मैंने वो नहीं खाया है, जबकि हर दफ़ा ये होता है कि आप ये ज़रूर खाइएगा और मैं कहती हूँ हाँ, मगर नहीं, मैंने जनसुराज की खिचड़ी खाई है। खिचड़ी खाई है। वो जो हम पदयात्रा पे खाते थे वो बहुत मज़े यू की नो थी। दैट वन थिंग नीलोफर, की जी। खिचड़ी भी जो है वो बिहार की ही उत्पत्ति जी, एब्सोल्युटली। बिहार जब से मैं जुड़ी हूँ जनसुराज से, मैंने इतनी चीज़ें लर्न की हैं, इतनी चीज़ें मैं जानी हूँ बिहार के बारे में जो कि बिहार में जो रहते नहीं हैं, और बिहार के बारे में जो दुष्प्रचार हुआ है दशकों से, उसको बिहारियों ने ऐसा उसको इरेज़ किया है मेरे मन से। मतलब मैं बिहार की क्या-क्या अच्छी बातें बताऊँ आपको, मैं इतना सीखी हूँ, इतना जानी हूँ, इतना बिहार से मुझे लगता है, मुझे बिहार से प्यार हो गया है, बिहारियों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। है। मध्य प्रदेश भी नॉर्थ इंडिया में ही आता जी, है, जी। तो मध्य प्रदेश की होके नीलोफर मध्य प्रदेश को क्यों नहीं सुधार रही है जबकि बिहार सुधार रही आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। क्योंकि जनसुराज बिहार में से शुरू हुआ है। अगर जनसुराज जैसे ही मध्य प्रदेश जाएगा, मैं जनसुराज के साथ मध्य प्रदेश भी सुधारने चली जाऊँगी, हमें भी है? ज़रूरत मध्य है। प्रदेश भी बिगड़ा हुआ है। आई थिंक वहाँ पे बाइपोलर पॉलिटिक्स इतनी हो गई है बीजेपी और कांग्रेस में कि अब वहाँ पे एक तीसरे अल्टरनेटिव की, जो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, उसकी ज़रूरत है।
तो मुझे लगता है जनसुराज को मध्य प्रदेश में भी आना चाहिए, मगर पहले हमारा काम बड़ा है बिहार के अंदर। हम बिहार पहले हम कॉन्कर करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से बात बिहार करेंगे। में जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा है, जी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आई थिंक जातिवाद से और सारे वादों से, जितने भी वाद हैं, उनसे उठ के बिहार की जनता को डिसीजन लेना पड़ेगा अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो जातिवाद की पॉलिटिक्स तो दशकों से, सालों से देख ली है बिहार के लोगों ने, और उन्होंने ये भी देखा कि जातिवाद की जो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स है, उससे ना उनका भला हुआ ना उनके बच्चों का भला हुआ। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो पासवान जी हों, उन्हीं के बेटों का फायदा हुआ है, भला हुआ है। मांझी जी हों, सबके परिवारों का भला हुआ है। तो वो जातिवाद की राजनीति कम है, परिवारवाद की राजनीति ज़्यादा है। लंदन की इतनी अच्छी खासी लाइफ छोड़ के लोग पर बिहार घूमने आ जाती जी, हैं, धूल भरी जी, सड़कें यहाँ होती हैं, जी, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, जी। कौन सा पद मिलेगा नहीं यदि बिल्कुल कोई बिहार में सरकार बने? पद नहीं मिलेगा, ना मुझे पॉलिटिक्स में आने की लालसा है, ना मैं मेरा नहीं, कोई नीलोफर उसमें। सिर्फ पद माने पॉलिटिक्स में ही जी, पद जी, माने चुनाव ही यहाँ पे बिहार में जी, जी। जो इंडिया की राजनीति है, हाँ, हाँ। बैंगलोर से भी विधायक जी, बना जी, जाता जी। है, सांसद बने ना, ना, जाते मैं बन हैं। नहीं सकती, क्योंकि मैं बाहर की नागरिक हूँ। तो मैं क्या बिहार के लिए आप अपना नागरिकता छोड़ सकते हैं? मेरा परिवार तो नहीं छोड़ सकती, मेरा परिवार ही बाहर है ना, मेरे बच्चे हैं, वो सब बड़े-बड़े हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं अपने परिवार और बच्चों को तो नहीं छोड़ पाऊँगी। मगर मुझे एक सैटिस्फैक्शन रहेगा ज़िंदगी भर, मेरा कि जो बिहार बदलने में आपका एक कंधा मैंने भी आप बढ़ा रहे मैंने अपने देश के लोगों की, अपने देश के जो फ्यूचर है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैंने कुछ योगदान, एक छोटा सा कदम बढ़ाया, एक छोटा सा कंधा लगाया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई थिंक वो रहेगा इंसेंटिव। उसके अलावा मेरा कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि ना मैं बिहार से हूँ, और ना ना मैं मतलब नागरिक भी नहीं हूँ, तो पॉलिटिक्स में तो मैं आ ही नहीं सकती हूँ। और ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लोग, हम जनसुराज ओवरसीज़ के मेंबर्स जो हैं इस वक़्त 1,500 के करीब हैं। मैं एक नहीं नीलोफ़र हूँ, हम 1,500 नीलोफ़र्स हैं, और मधुकर हैं, और दिवाकर हैं, और पंकज हैं, जो सिमिलरली ये काम करने में लगे हुए हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से ये इससे जुड़े हैं, ताकि हम सब मिल के बिहार को बदल सकें। बहुत ज़रूरत है इसकी। आप समझ सकते हैं। एक मैं किस्सा सुना दूं इस पे कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन और कर्ण जो हैं वो दोनों कृष्ण के पास दौड़ लगा रहे थे, और मैंने युद्ध खत्म होने के पहले की ये बात है कि भाई कौन सबसे बड़ा दानी है। उस पूरी घटना के बारे में कैसे मैं जोड़ूंगा आपको बता देता हूँ, कौन सबसे बड़ा दानी है। तो कृष्ण ने भिखमंगे की वेश बना के और गए अर्जुन के पास कि भाई तुम्हारे मेरी सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं, तुम्हारे पास जलावन की लकड़ी है तो दे दो। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि भाई बारिश, तमाम सेना को भेजा गया, कहीं लकड़ियां सूखी नहीं मिली। तो अर्जुन ने माफी मांग ली उस साधु बाबा से कि भाई नहीं मिली लकड़ियां। लेकिन जब कृष्ण अर्जुन के पास कर्ण के पास गए, कहा कि भाई साहब लकड़ियां जो हैं वो सारी पूरी जंगल में भीगी है, मेरा खाना बनेगा कैसे और कृष्ण को कैसे खिलाऊंगा। तो अर्जुन ने अपने दरवाजों की, जो चंदन के दरवाजे थे, उन लकड़ियों को तोड़कर, उन लकड़ियों को उखाड़ कर, मैंने दरवाजे के लकड़ियों को उखाड़ कर दे दिया था उस साधु को। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी दान, जो अब श्रम दान से हो, मानसिक तौर पे तैयार होके जो जनसुराज को ये दान मिल रहा है। नीलोफर भले बैठी हो लंदन में, लेकिन जो बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रही है, यही एक दान है। और इस दान का फल तो निश्चित तौर पर जनसुराज को कितने दिन बाद मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बढ़ता बिहार और मेरा बिहार